सारे जो आपने सवाल किया ये तो हमारे आला कमान ही डिसाइड करते हैं, लेकिन हाँ इस बात की मैं कभी आपकी बात का जरूर समर्थन करूंगा कि जहां तक उप मुख्यमंत्री मुसलमान की बात आएगी तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। इस बात की जरूर मैं बात कर सकता हूं कि अगर मुसलमान को भागीदारी दी गई राजनीति में जो सपा से संभव नहीं है ना बसपा से, ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। आप इस बात को आप जो इलेक्शन है ये बजाय बाकी सारे मुद्दों को छोड़ के कम्युनल चीजों में क्यों आ जाता है? हम तो कम्युनल बात नहीं करते हैं। या दलित और अलग अलग जो बजाय इसके जो विकास के मुद्दे हैं उन्हें लेके तो कोई बात ही नहीं हो रही कहीं पे भी। लेकिन कांग्रेस ने कभी देखा है बात करते हुए किसी कम्युनल मैटर में? प्रियंका जी की बात बता दीजिए जब हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, हमारे राहुल जी की बात बता दीजिए जब वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। वो तो सारी बात जो डेवलपमेंट के ऊपर ही करती है कि क्या विकास क्या हुआ है यूपी का। ठीक है हम 32 साल से बाहर है, 33 साल से, लेकिन क्या विकास हुआ 33 साल में? इसी की बात है। अभी हमारा घोषणा पत्र आप देख लीजिए, रोजगार वाला जो निकाला है वो देख लीजिए, कहीं भी हम तो सभी को लेकर चलते हैं। हम कैसे बात कर सकते हैं? कभी बात नहीं करती है ऐसी। मैंने सिर्फ एक बात बोला सोचने के लिए कि राजनीति में हर एक जात धर्म की बात सभी करते हैं, लेकिन भागीदारी क्यों नहीं देती? एक कांग्रेस पार्टी क्यों भागीदारी देती है? तो फिर कांग्रेस पार्टी को जब भागीदारी आपको दे रही है तो जनता को सोचना पड़ेगा ना कांग्रेस पार्टी के बारे में कि मेरा भविष्य कहाँ है। उनकी भविष्य तो हमारे पास है, भागीदारी हम देते हैं। आपकी घोषणा पत्र में युवाओं के लिए क्या देखिए हम एक कौम की बात शुरू में बताएंगे कि सभी की बात रह गई। घोषणा पत्र में क्लियर युवाओं को हर एक साल दिया तो हमारे घोषणा पत्र में है जो अभी रोजगार वाला हमारे उसमें आप लोग देख सकते हैं युवाओं प्लस महिलाओं के लिए तो आपने देखा है, लड़कियों के लिए कितनी ज्यादा है, युवाओं के लिए भी सारे शिक्षा से रिलेटेड रोजगार 2 लाख देने का सालाना। अब कोई ऐसी सरकार बता दीजिए जो ऐसे घोषणा मैं मुरादाबाद की जनता को प्रणाम करते हुए कुछ बातें रखने आया हूँ जो कल दीदी का मैसेज आया है, प्रियंका दीदी का। मुरादाबाद की हर एक जनता उनको अच्छी तरह जानती है, उनसे कहीं ज्यादा जानती है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे जो नेता लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं या आवेदन करते हैं हमारे पार्टी में, उन सबको मैं प्रियंका दीदी का एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए चुनाव तब आप लड़ने के एलिजिबल होते हैं जब आप अपने बूथ को जीतते हैं, और जब आप बूथ जीतते हैं तो आप नेता बनते हैं। और बूथ जीतना ही सबसे बड़ी आपकी मजबूती आवेदक के रूप में आता है। तो प्रियंका दीदी ने सबके लिए मैसेज दिया है कि इस चुनाव के बाद जो भी चुनाव आएंगे जिसमें आप आवेदक बनेंगे तो आप अपने बूथ की रिपोर्ट सर्टिफाइड कॉपी लगाएंगे आवेदन के साथ। तो पहले बूथ जीतो फिर नेता बनो। यह मैसेज मैं सभी अपने कार्यकर्ता और नेताओं को देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं मुरादाबाद की जनता को कह देना चाहता हूँ, आप सभी मुरादाबाद के जो भाई बहन बुजुर्ग युवा साथी जितने भी हैं सभी जानते हैं कि भारत में अगर एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी से लेकर अभी तक सभी धर्म सभी जात की लड़ाई लड़ी है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई
ईसाई है ना कोई सिख है, हम सब एक हैं। वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कुछ पार्टियां, मैं नाम खोल के ही कह दूं, आरएसएस हिंदू मुस्लिम करता है, सपा मुसलमानों को बरगला के वोट लेता है लेकिन भागीदारी नहीं देती। तो आप ही लोग हैं, अगर मुरादाबाद के मुस्लिम अगर एक बार को सोचें कि 4% वाले यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे सपा के, 1.5% वाले जाट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और 19% वाले मुसलमान क्या बनेंगे? हमारी पूरी पूरा पालन करते हुए मॉडर्न स्लाटर हाउस अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बनाए गए। देखिए, पूरा सवाल की प्रदेश में और प्रदेश में कांग्रेस संगठन जो है कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी आई है। कमजोरी आई है, इसका जैसे कभी जो बड़े बड़े नेता थे, जो पुराने स्तंभ कहे जाते थे, वो धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हटे हैं। क्या ये रिकॉर्ड है कांग्रेस का, या मजबूती आएगी आने वाले समय में? और से देखिए, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का, आने वाला भविष्य हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी का शेयर है। मैं संगठन की मजबूती की बात कर मैं आ रहा हूँ 2019 से पहले हमारा संगठन कमजोर हुआ करता था, मैं बिल्कुल बेशक मानता हूँ। इसीलिए हम 30 साल से सत्ता से बाहर हैं और किसी भी पार्टी के लिए सत्ता भी इतनी अहम जरूरी होती है, बहुत अहमियत रखती है। और जिस दिन से हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने प्रदेश का कार्यभार संभाला है, उस दिन से हमारा संगठन दिन ब दिन तेजी से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। आप देखेंगे 2022 के चुनाव में सेमीफाइनल है हमारा, इसमें सेमीफाइनल में भी हम अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। 2024 में इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। अच्छा, अगर इस बार जनता आपको चुन के विधानसभा भेजती है तो संगठन की मजबूती के लिए आप क्या करेंगे? मुरादाबाद में संगठन पूरी तरह से मजबूत है। मैं नहीं समझता उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश करने की बाकी रह गई है। हमारे दोनों अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा महानगर अध्यक्ष के रूप में और एक पुराने तजुर्बे रखते हुए हमारे जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद साहब, दोनों अपनी मजबूती से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि संगठन में किसी तरह का कोई भी गुंजाइश है। आप सभी चैनलों के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, बीच में मुझे सारे सामने टोन के दिया, मैं बोलना भी चाह रहा था। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी से लेकर अब तक सबकी बात की, हर धर्म हर जाति की बात की। सेकुलर बात करने वाली अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी से तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है। हालांकि आज तक हिंदुओं के लिए काम उन्होंने किया हो तो बता दीजिए आप मुझे। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक मुसलमान की बात करती है, मगर आज तक समाजवादी पार्टी ने किसी मुसलमान के लिए, आम मुसलमान के लिए कुछ किया हो तो बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको गुलदस्ते की तरह हिंदुस्तान में सजा के रखा हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब सबसे पहली बार रामपुर उसके बाद ही अखिलेश यादव को सुध आई, उन्हें शायद उनका नशा उतरा, जिससे उसके बाद भी सिर्फ छापा ने दिखावा किया है। आप बता दीजिए उसके बाद कौन सी एक धरना प्रदर्शन मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ। क्या प्रतीक यादव, धर्मेंद्र यादव या मुलायम सिंह के कोई भी परिवार का कोई अगर आदमी इस तरह से जेल में बंद कर दिया गया होता तो क्या समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं होती? हम आपको लेकर के मुसलमानों को सड़क पर लेकर के वो सड़कों पर होते नहीं होते? आपसे पूछना चाहते हैं क्या किया आजम खान के लिए उन्होंने? और आजम खान को सिर्फ और सिर्फ अगर सजा दी गई है या आज वो जेल में है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से जेल में।
क्षेत्रीय पार्टियों पर है जिन्होंने मुसलमानों को बरगलाकर हमेशा वोट बैंक का काम किया है, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। अभी हमारे प्रभारी जी जैसे बता रहे थे, कहीं भी मुसलमानों को कभी भागीदारी नहीं दी गई। सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से हर धर्म हर जाति को पूरी बराबर की भागीदारी दी है। मुसलमानों को भी भागीदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में मिली है, आगे भी अगर कहीं मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी में मिलेगी। देखिए हिंदुस्तान के अंदर जी है, अभी वक्त की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। बेशक उनका वक्त चल रहा है, इंशाल्लाह हमारा दौर है। बहुत अच्छा। ये अब अंदाजा ईमान साहब आज बिल वार्ता का क्या उद्देश्य है, क्या कहना है? आज जो यहाँ पत्रकार वार्ता रखी गई थी, आपको प्रभारी महोदय ने और हमारे प्रत्याशी रिजवान कुरैशी साहब ने पूरी बात बता दी। सारी बात का ये निचोड़ निकाला गया है कि हमारी जो शुरुआत हुई है वो पहले और आज के अखबार में भी छपी है कि हमारा ये पहला वायदा था माननीय प्रियंका गांधी द्वारा 40% महिलाओं को टिकट दिलवाने का। ये कोई इसमें झूठी सच्ची बात नहीं है, सारे आंकड़े आप लोगों के पास हैं। जो क्या वायदा पार्टी और हम लोगों ने जो वायदा किया उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हमें हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की खास तौर से क्योंकि 2022 का चुनाव है, हमें अगर उत्तर प्रदेश की जनता अपना कीमती वोट देगी तो ये वायदा हम करते हैं कि जो वायदे की शुरुआत करी है प्रियंका गांधी ने वायदा करे प्रतिज्ञा ही नहीं है, उसे हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, जहाँ हमारे नेताओं ने वायदे करे, आप चाहते हो युवाओं को लेके हो, नौकरियों को लेके हो, गरीबों को लेके हो, राशन को लेके हो, किसी बात का वायदा है। अगर उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर करेंगे तो करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद की जनता हमारी 6 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। हमारे रिजवान कुरैशी साहब सब जानते हैं, हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। रिजवान कुरैशी साहब के चाचा भतीजे की जोड़ी मशहूर हो चुकी है, नारे भी लग रहे हैं चाचा भतीजे जिंदाबाद। तो मैं समझता हूँ दोनों सीटें बहुत मजबूती से और अच्छे खासे वोटों से जीतेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो है मुरादाबाद की जनता अपना प्यार के साथ इन्हें अपना कीमती वोट देगी। उसके बाद देखिए ये तो आप भी जानते हैं, अगर कांग्रेस द्वारा माननीय मनमोहन सिंह द्वारा अगर ये कानून नहीं बनाया गया होता तो शायद ये भी आपको जनता को जवाब देना चाहिए। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को, कांग्रेस की गवर्नमेंट को भी अगर ये कानून नहीं बनाया होता तो जैसे सारे कानूनों में फेरबदल करी गई है, जैसे आज जो है पूरी एयरलाइन जो है टाटा वो दे दी गई है, तो तमाम ये सब चीज़ें बंद हो जाती। आज भी आप देख रहे हैं जो फोटो छपो राशन मिल रहा है, आज भी कहीं ना गोपनीय तरीके से वो फोटो द्वारा वही तो काटा जा रहा है। देखिए वो सब तेल की बात होगी, मैं तो संगठन की बात करने बैठा हूँ, वो सब बन जाएगा, किसका निकलेगा। क्योंकि संगठन की बात तो ये है कि हमारे बूथ पर लड़ेंगे मजबूती के साथ। आज दीदी का मैसेज है, वो कोई जिताने का ये तो निकाल देंगे। मुसलमानों को भी भागीदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में मिली है और आगे भी अगर कहीं मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी में मिलेगी। एक एनआरसी और एक सीए और एक किसान धरना प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार आएगी, सीए बिल्कुल करेगी। और आपको याद होगा जब ईदगाह का धरना लगा था तो सबसे पहले अगर किसी पे FIR हुई थी उसका नाम रिजवान कुरैशी था, आपके सामने बैठा हूँ। और आगे भी हर हद से गुजरने की कोशिश करूँगा। कहीं किसी तरह का भी CA NRC का या मेरी धर्म जाति पर कोई आँच आएगी तो मैं बिल्कुल शामिल रहूँगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, इसीलिए देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हूँ। मैं 2 कॉलेज ऑलरेडी चला रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश है, अगर मुरादाबाद की जनता ने मुझ पर भरोसा जताया और आप देख रहे हैं सब तरफ से आवाम मेरे लिए बढ़कर आ रही है। मुझे अपना 2017 का चुनाव याद आ रहा है। आखिर के 4 दिनों में मुझे इसी तरह से प्यार मिलता था जो इस बार चुनाव में पहले दिन से मिल रहा है। और मुझे ऐसी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पर और मुरादाबाद की जनता पर कि मुझे पूरा समर्थन मिलेगा और बहुत ज़्यादा वोटों से जीत होगी। और इंशाल्लाह जिस जीत होगी उसके 2.5 साल के अंदर अंदर अपने वादे पूरा करते हैं। 5 साल सेलेटर हाउस जी को लेकर क्या देखिए NGT के आदेशों के अनुसार स्लेटर हाउस 2012 में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में बंद हुआ था, आपको याद दिला दूं। उसके बाद
क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ चोरी और शॉर्टकट के रास्ते सिखाए हैं। अगर उसी वक्त जैसे एनजीटी के आदेश थे, अगर उन आदेशों का पालन हुआ होता तो आज मुसलमान जो बद से बदतर हालात में, जो कुरैशी बिरादरी बद से बदतर हालात में हो, शायद नहीं होगी। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एनजीटी के आदेशों का पूरा पालन करते हुए मॉडर्न स्लॉटर हाउस अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बनाए जाए। प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस संगठन कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी आई है। कमजोरी आई है इसका जैसे सभी जो बड़े बड़े नेता थे, जो पुराने स्तंभ कहे जाते थे, वो धीरे धीरे कांग्रेस से अलग कर गए हैं। क्या ये रिफॉर्मेशन है कांग्रेस का या मजबूती आएगी आने वाले समय में? देखिए, आने वाला समय, आने वाला भविष्य हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी में शेयर है।